अपने मेडिकल स्टोर पर कोई भी लड़का बहुत सोच समझ करके ही हायर कीजिएगा। आपके मेडिकल स्टोर में जो आपका हेल्पर होता है, जो आपकी हेल्प करता है, चाहे डॉक्टर का पर्चा लाने में, चाहे मेडिकल स्टोर से दवा निकाल करके आपके कस्टमर को देने में, उसका चयन बहुत सोच समझ के कीजिएगा। कई बार लोग लड़के को रखते वक्त चीज़ें थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं और बाद में बहुत ज़्यादा पछताते हैं। मैंने कई बार कई मेडिकल स्टोर वालों को देखा है कि अगर किसी लड़के को हायर करना है तो उनकी दिली इच्छा होती है कि यार लड़का ऐसा रहे जो पहले से सीखा सिखाया रहे, मार्केट को समझता हो, काम को समझता हो, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। और ऐसे में बहुत सारे लोग अपने कॉम्पिटिटर के यहाँ काम कर रहे लड़के को लालच देते हैं, पैसे का लालच दे करके उसको तोड़ करके अपने दुकान पर ले आते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने मुकेश अंबानी साहब वाली डीलिंग कर ली है। किसी और के लड़के को तोड़ करके अपने दुकान पर ले आया हूँ, अब सारा काम मेरा फर्स्ट क्लास हो जाएगा। लेकिन मैं हमेशा इस पॉलिसी के अगेंस्ट रहा हूँ। मैं कभी भी बिलीव नहीं करता हूँ कि किसी कॉम्पिटिटर के लड़के को तोड़ करके आप अपने मेडिकल शॉप पर लाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी और के कॉम्पिटिटर का लड़का जो उठा करके आप लाएंगे वो आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। और मैं हमेशा मानता हूँ काम 19 चलेगा, लेकिन जो लड़का है वो 20 होना चाहिए मेरे भाई। लड़का ऑनेस्ट होना चाहिए और लॉयल होना चाहिए। अगर कोई लड़का आपने किसी और के यहाँ से तोड़ लिया और वो बंदा पैसे की लालच में आकर के उसने रिलेशनशिप को नहीं समझा, उसका महत्व नहीं दिया, वो पैसे के लालच में आपके दुकान पर आ गया है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि अगला व्यक्ति अगर आपको अगर उसको और पैसे की लालच देगा तो आपका दुकान छोड़ के वो कहीं नहीं जाएगा। और साहब, जो व्यक्ति लालच में आकर के किसी और का दुकान छोड़ करके आपके दुकान पर आया है, अगर उसकी फितरत में बेवफाई है मेरे भाई ना, तो वो आपके पास भी नहीं टिकेगा। अगर आपको लगता है कि आप उसको दुकान से तोड़ करके लाओगे, अपने यहाँ रख लोगे और उसकी सारी स्ट्रेटजी उससे पूछ करके अपना काम बना लोगे, भाई साहब कोई गारंटी नहीं है इस बात की। अगर किसी की फितरत में बेवफाई है और किसी और से वो बेवफाई करके आपके पास आया है, तो ये बात लिख करके ले लो कि वो आपको भी छोड़ करके किसी और के पास जाएगा, अगर पैसे के लालच में वो बंदा आया है तो। अगर किसी से रिलेशन खराब हो गए हों या कोई बात हो गई वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से कोई बंदा आपके यहाँ से किसी के यहाँ से तोड़ करके आपने ले आए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी मत रखिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ किसी फ्रेशर लड़के को रखो जिसको आप जीरो से पढ़ाओ, लिखाओ, समझाओ और उसके अंदर लॉयल्टी चेक करो। अगर वो लड़का लॉयल है, टिकने लायक है, पैसे को महत्व देता है, अच्छी बात है, लेकिन आपके रिलेशन को भी वो वैल्यू देता है, तो आप उसको अपनी दुकान पर रखो। मेरे भाई, मैं साफ कह दे रहा हूँ, किसी भी लड़के को तोड़ करके अपनी दुकान पर लाना मेरे ख्याल से बहुत फायदे का सौदा नहीं है। क्योंकि जो एक तो पहली बात तो क्या होती है कि जो लड़के सीखे सिखाए होते हैं वो आपको ऐसा घुमा देंगे ना कि आप घुमा करोगे ऐसे ही, आप ही खुद चूतिया बन जाओगे। दूसरी चीज, कब वो आपका दुकान छोड़ करके कहीं और चला जाए आपको खुद नहीं पता होता है। क्योंकि ऐसे लड़के जेब में जो है रिजाइन अगर घूमते हैं कि किसी और ने मुझे और अच्छा पैसा ऑफर कर दिया तो मैं वहां काम कर लूंगा, उनके लिए रिलेशन का कोई महत्व नहीं होता है। तो मेरे भाई, अगर लड़का आप देख रहे हैं तो किसी और लड़के को, किसी और के दुकान के लड़के को तोड़ कर लाने से अच्छा है आप किसी फ्रेशर लड़के को रखिए, उसको ग्रूम कीजिए, समझाइए, पढ़ाइए, लिखाइए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। थोड़ा समय लगेगा लेकिन वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छा रिजल्ट देगा। और अंत में एक चीज़ और बताऊं कि दुकान पर काम कर रहे किसी लड़के से इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, किसी लड़के से भावुक होकर के जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप पैसा देते हैं, आप बढ़िया से काम करवाइए और उसके बाद जो उसका डिजर्विंग पैसा उसको दे दीजिए। लेकिन भाई, मेरी बात अगर आप माने तो किसी और के दुकान के लड़के को तोड़ करके अपनी दुकान पे रखना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और बतानी है कि अगर आप मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या फिर कहीं नौकरी कर रहे हैं, आपको मेडिकल स्टोर खोलना तो है लेकिन उसके बारे में आपको कोई बहुत विशेष नॉलेज नहीं है, तो अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ऐसे लोगों के लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है शिवनीता मेडिकल स्टोर कोर्स। इस कोर्स में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताता हूं जो एक नए मेडिकल स्टोर वाले को समझने की आवश्यकता होती है। जैसे
एक मेडिकल स्टोर खोलने के लिए ड्रग लाइसेंस कैसे बनता है। इसके अलावा आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो आप वो कौन कौन सी दवाइयां हैं जो पहली बार ला करके अपने स्टॉक में रख लें। बहुत बड़ा हेडेक होता है, लोग ओवर स्टॉक कर जाते हैं और 6 ही महीने के अंदर दवाइयां एक्सपायर होनी शुरू हो जाती हैं। मैंने इस कोर्स में आपको बाकायदा 300-400 दवाओं की लिस्ट दे रखी है कि आप ये दवा खरीद कर ले आएँ, आप अपना मेडिकल स्टोर शुरू करें। इसके अलावा नए मेडिकल स्टोर पर दवाइयां किस तरीके से रखी जानी चाहिए, दवाओं को रखने का प्रॉपर तरीका क्या होता है। इसके अलावा नए मेडिकल स्टोर पर जब BI साहब आते हैं तो उनका सबसे कॉमन सवाल होता है कि भाई मुझे शेड्यूल H1 और नारकोटिक का रजिस्टर दिखाओ, और 70% लोग नहीं दिखा पाते हैं और अच्छी खासी फाइन झेल लेते हैं। मैंने इस कोर्स में आपको बताया कि भाई शेड्यूल H1 और नारकोटिक का रजिस्टर कैसे मेंटेन करते हैं, क्या फॉर्मेट है, कौन सी दवाइयां हैं, कैसे उसको व्यवस्थित किया जाता है। इसके अलावा बहुत बड़ा हेडेक होता है डॉक्टर साहब का पर्चा कैसे पढ़ूंगा। मैंने इस कोर्स में आपको बताया है कि एक डॉक्टर का पर्चा किस तरीके से पढ़ा जाता है। इसके अलावा आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो जाहिर सी बात है आपको आवश्यकता है रैक काउंटर बनवाने की। मैंने बहुत लोगों से सुना है, बाद में रोते हैं कि यार रैक काउंटर मेरे से गड़बड़ बन गया, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, यार मुझसे ज़्यादा पैसे ले लिया। मैंने इस कोर्स में आपको बताया है कि रैक काउंटर बनाते वक्त वो कौन सी महीन से महीन चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। मतलब अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो ये बहुत गजब का कोर्स मैंने आपके लिए लॉन्च कर दिया। इसमें जो जानकारियां मैं आपको दे रहा हूं भाई, वो जानकारियों की तलाश में आप गूगल पर जाओगे, यूट्यूब पर जाओगे, किसी मेडिकल स्टोर वाले से पूछोगे, कोई आपको सही जानकारी बता नहीं पाएगा और आप बहुत बुरा परेशान हो जाओगे। तो अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, एनर्जी वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। करना सिर्फ इतना है कि आप अपने प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पर टाइप कीजिए शिवनीता, मेरा ये लोगो आपको दिख जाएगा। इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए, परचेज कीजिए और एक सिंगल क्लिक में अपने ही फोन में अपने ही घर बैठे एक ही प्लेटफॉर्म पर ये सारी जानकारियां बड़े आसान तरीके से आप पा जाएंगे। तो मेडिकल स्टोर खोलना है तो मात्र 99 रुपए कोर्स आप परचेज कीजिए, आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। ये जानकारियां ऐसी हैं भाई कि किसी के पीछे आप 1000-1200 रुपया खर्चा भी कर दोगे ना तो भी आपको प्रॉपर तरीके से कोई दे नहीं पाएगा। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिए। ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए भाई, क्योंकि ये भारत का एकमात्र चैनल है जो मेडिकल स्टोर के बारे में आपसे बात करता है, आपके धंधे के बारे में आपसे बात करता है। तो अगर आप एक मेडिकल स्टोर वाले हैं या फिर खोलने वाले हैं तो ये चैनल आपका है मेरे। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।